चलिए, तो ये हमारा एक सवाल है थर्मोडायनेमिक्स का, और बढ़िया सवाल है। बढ़िया में ऐसे नहीं बोल सकते कि टफ सवाल है, ठीक है, लेकिन अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं हो या कॉन्सेप्ट याद नहीं हो तो उसके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या है। पहले क्वेश्चन है कि एन मोल ए परफेक्ट गैस undergoes a cyclic process ABCA। n मोल ए परफेक्ट गैस का मतलब एक आइडियल गैस है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स n दिए हुए हैं और एक साइक्लिक प्रोसेस करता है ABCA। देखिए यहाँ पे A से B, फिर B से C, फिर C से A, इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस करता है। और यहाँ पे हमको दे भी दिया है कि A से B तक जब गैसेस को चेंजेस किया जाता है, जो भी पैरामीटर्स होते हैं, तो वो कैसे किया जाता है वो भी दिया हुआ है सवाल में। तो A से B तक करते हैं तो उसको हम आइसोथर्मल एक्सपांशन करते हैं। मतलब A से B तक जो है ये हमारा आइसोथर्मल एक्सपांशन है, आइसोथर्मल एक्सपांशन। और अगर आइसोथर्मल एक्सपांशन है इसका मतलब है कि टेम्परेचर अगर यहाँ पे T है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर T, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा T। ऑलराइट, सो दैट द वॉल्यूम इज डबल्ड फ्रॉम V1 टू V2 इक्वल टू 2V1। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम V1 है, तो जब गैस A से B तक आइसोथर्मली कॉम्प्रेस्ड करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 2V1। ऑलराइट, एंड प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2। ऑफ कोर्स प्रेशर P1 से कितना हो गया P2, ठीक है। B से C तक जो है आपको दिख रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब ये है कि आइसोकोरिक प्रोसेस है कि आइसोबारिक, नहीं आइसोबारिक प्रोसेस है, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम चेंज हो गया कितना 2V1 से V1। तो B से C तक जो है आइसोबारिक प्रोसेस से गैस को कंप्रेस किया जाता है ताकि उसका वॉल्यूम घट जाए। अच्छी बात है। तो ए वाला हमारा प्रोसेस क्या हो गया, हमारा ए प्रोसेस जो है B से C तक ऑफ कोर्स आइसोबारिक है। फिर C से A तक आपको दिख रहा है कि C से A तक वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ऑफ कोर्स ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। तो C से A तक जो है हमारा प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक, ठीक है। सवाल है कि टोटल वर्क डन इन कंप्लीट ABC है। तो ये थोड़ा सा आसान सवाल हो गया क्योंकि वर्क डन पूछा है, ठीक है, तो आराम से बना देंगे। अगर हम A से B तक वर्क डन पूछे तो A से B तक क्या है, आप बोलेगा A से B तक जो है हमारा आइसोथर्मल एक्सपांशन है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको वर्क डन पता होता है, वर्क डन इक्वल टू nRT, वर्क डन बाय गैस इक्वल टू nRT log V2 बाय V1। आप बोलेगा nRT log V2, V2 इज योर 2V1 एंड V1 इज योर ऑफ कोर्स V1, V1 से V1 कट जाएगा और आएगा nRT log 2, ठीक है, nRT log 2। उसी तरह B से C तक कितना वर्क डन करेगा गैस, आपको पता है कि B से C तक प्रोसेस कैसा है, आइसोबारिक है। तो B से C तक आइसोबारिक प्रोसेस है, तो वर्क डन बाय गैस हो जाएगा हमारा क्या, P डेल्टा B। आपको पता होना चाहिए P प्रेशर हमारा क्या है, ऑफ कोर्स P2 है, और डेल्टा B हमारा 2V1 माइनस V1, कितना आएगा ऑफ कोर्स V1। तो P है हमारा P2 और V1 है हमारा माइनस V1, तो हो जाएगा माइनस P2 इंटू V1, ठीक है। और C से A तक जो है वर्क डन कितना होगा, तो आप बोलिएगा वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो ऑफ कोर्स C से A तक जो है वर्क डन गैस का कितना होगा 0। तो गैस का वर्क डन सिर्फ और सिर्फ कहां से कहां है, A से B और B से C। तो अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास nRT log 2 और माइनस P2 V1। ऐसा कोई भी ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसलिए सवाल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया। अब समझिए यहाँ पे कि B से C तक ये वाला तो सेम है, B से C तक वर्क डन को हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि B से C तक जो प्रोसेस है हमारा वो कैसा है, B से C तक जो प्रोसेस है दैट इज आइसोबारिक। तो आपको पता है कि वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला होता है P डेल्टा B या NR डेल्टा T, तो NR इंटू डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। यहां का टेम्परेचर तो हमको T पता है,
क्योंकि यहां से यहां तक आइसोथर्मल प्रोसेस था, तो यहां का टेम्परेचर T, तो यहां भी टेम्परेचर T। लेकिन यहां से यहां तक नहीं पता है कि यहां का टेम्परेचर T है तो यहां का टेम्परेचर कितना होगा। आपको दिख रहा है कि हम गैस को कंप्रेस किए हैं, गैस को कंप्रेस करेंगे तो ऑफ कोर्स कूलिंग होगा, टेम्परेचर घटेगा। सर काश हम यहां का टेम्परेचर घट निकाल सकते थे, निकाल देंगे। कैसे, अभी समझाते हैं। देखिए यहां से यहां तक आपको दिख रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। और आपको पता है कि प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। वॉल्यूम डायरेक्टली टेम्परेचर होता है, मतलब V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K इंटू टी। तो ध्यान से देखिए कि वॉल्यूम 2V1 है तो टेम्परेचर T है, वॉल्यूम 2V1 है तो टेम्परेचर T है। जब वॉल्यूम को हम हाफ कर दिए, वॉल्यूम को हाफ कर देंगे तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा। तो टेम्परेचर हाफ हो जाएगा मतलब यहां का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T/2। तो अब बताइए यहां पर कि डेल्टा T हो जाएगा मेरे पास T फाइनल टेम्परेचर T/2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर T, जहां का टेम्परेचर T/2 माइनस T। तो ऑफ कोर्स इसको घटाइएगा तो आएगा माइनस nRT/2। ऑफ कोर्स टोटल वर्क निकालना था गैस का, तो ए वाला और ए वाला दोनों को जोड़ दीजिए, ए वाला और ए वाला को जोड़ेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा कौन सा आंसर आएगा, nR/ln2 तो आएगा, nRT/ln2 साथ ही साथ माइनस nRT/2 आएगा। तो कौन सा है, ये प्लस में दिया है, हमारा ऑप्शन गलत है, जीरो तो होगा नहीं। nRT log 2 ये भी गलत है, nRT log 2 -1/2। तो ऑफ कोर्स हमारा फोर्थ नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।